हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे लेखपाल वीडियो पेट प्रैक्टिस सेट 13। अभी तक अगर आप सबने प्रैक्टिस सेट 1 to 12 वॉच नहीं किया है तो इसकी प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर वॉच कर ले। हमने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी, S.R. राव, R.S. बिष्ट। आप सभी अपने आंसर्स गेस करें। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, S.R. राव। एक्सप्लेनेशन। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई 1957 में हुई थी, जिसको किसने किया था? S.R. राव ने। और यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी आरण्यक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी उपनिषद। आप सभी अपने आंसर्स गेस करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मण। एक्सप्लेनेशन। वेद का पद भाग, जिसको हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं, और अथर्ववेद, वेद गद्य भाग तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद, वेद का गायन भाग तो ये हो जाएगा आपका सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? कुशीनगर में, बामियान में, श्रावस्ती में, वैशाली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनगर में। इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन फोर्थ। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार, महाबोधि मंदिर समूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाबोधि मंदिर समूह। एक्सप्लेनेशन। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों को शिक्षा देना या फिर दूसरों की सेवा करना। आप सभी अपने आंसर्स गेस करें। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नोट, कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो संशय रहित और साय हो या विवेक उत्पन्न होने पर और औपाधिक दुख सुखादि अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को ही कैवल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ, महावीर, ऋषभदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषभदेव, जो कि पहले जैन तीर्थंकर थे। एक्सप्लेनेशन। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले ऋषभदेव हैं, दूसरे अजितनाथ हैं और 22वें अरिष्टनेमी हैं, 23वें पार्श्वनाथ हैं और 24वें महावीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां, 12वां, 11वां या फिर 9वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13वां शिलालेख। नोट, अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है,
जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो यह आपके एग्जाम्स में आता है कि कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो वो हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देव नाम प्रिय नाम किसके द्वारा दिया गया है? किसके लिए दिया गया है? हर्ष, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। अशोक के लिए देव नाम प्रिय नाम दिया गया है। अशोक को उसके अभिलेखों में देव नाम प्रिय संबोधित किया गया है। ब्रावो अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम्स में जरूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल, देवपाल, रामपाल, महिपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया और उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का भी निर्माण कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? चोल, राजपूत, पांडे या फिर चेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजपूत। नोट, राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है और इसी काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गढ़वाल वंश आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया है, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। आप सभी आंसर्स गेस करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने और मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई। बलबन ने राजस्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा या फिर पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि सिजदा या फिर पैबोस प्रथा का आरंभ किसने किया? तो इसे बलबन ने किया था। बलबन ने नवरोज उत्सव का भी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी है? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। नोट, तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करोना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा और इसने ही सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया है। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की भी स्थापना की है। इस वंश में 3 योग शासक हुए हैं। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और फिर उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित था? आगरा, अवध, नई दिल्ली, वारंगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नोट, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाजा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश, गुलाम वंश, शाह वंश, खिलजी वंश।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद वंश। नोट, खिज्र खां दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश 1414 से 1491 का संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर के सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इससे निर्माण में योगदान नहीं दिया था? और आपके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। नोट, कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसका व्यास यानी डायमीटर 14.3 मीटर है, जो ऊपर शिखर पर जाकर 2.7 मीटर हो जाती है। गुलाम वंश के शासक कुतुब-उद-दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी और इसका केवल आधार ही बनवा पाए थे, और फिर बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसके 3 मंजिलों को बढ़ाया और बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक आते हैं, इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल को बनवाया था, जबकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांदार शाह। नोट, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जहांदार शाह 1712 से 1713 ने जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त कर ली थी और 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह 29 मार्च 1712 को मुगल राज सिंहासन पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे बीरबल, रहीम खान, तुलसीदास, बैरम खान। आप सभी आंसर्स गेस करें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहीम खान। नोट, रहीम खान अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्न में से भी एक हैं। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खाना खान की उपाधि दी थी। रहीम की 11 रचनाएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन 19। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक उन्होंने रूल किया और ये अनपढ़ थे। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त किया और 64 में जजिया कर समाप्त किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पंचमहल किस में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, हवा महल, ग्वालियर का किला, आगरा का किला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। नोट, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, नौबत उर नक्कार खाना है, टकसाल है, दीवान ए आम आदि है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। आई होप आप सबको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप सब चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।